लेट्स माइक, देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने कहा है कि अभिनेता और राजनेता विजय अपनी पार्टी टीवीके को डीएमके का विकल्प नहीं बता सकते, क्योंकि वे केवल वीकेंड में ही राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं। चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में अन्नामलाई ने दावा किया कि राजनीति में पूरे साल सक्रिय रहने वाली बीजेपी ही डीएमके का असली विकल्प है। विजय केवल सैटरडे और संडे को लोगों से मिलते हैं, जबकि राजनीति में 24 घंटे समर्पण की जरूरत है। अन्नामलाई ने सलाह दी कि अगर विजय की पार्टी को विकल्प बनना है तो उन्हें पूरे समय सक्रिय रहना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात पर चिंता जताई है कि विधानसभाएं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मंच बन रही हैं। बेंगलुरु में 11वें कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन में उन्होंने सभी दलों के लोगों से इस मुद्दे पर चर्चा करने और राजनीतिक द्वेष छोड़ने की अपील की। बिरला ने कहा कि बार बार व्यवधान और स्थगन से लोकतंत्र कमजोर होता है और जनता का भरोसा टूटता है। उन्होंने डिजिटल मंच नेवा के उपयोग से संसदीय कार्यवाही को बेहतर बनाने का सुझाव दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी अफसोस जताया कि सभापति को सदन व्यवस्थित करने में ज्यादा वक्त देना पड़ता है। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि लोकतंत्र तब खतरे में पड़ता है जब बहस की जगह एकतरफा बातें और पक्षपात हावी हो जाता है। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी 2023-24 में 285 करोड़ रुपए की आय के साथ चौथी सबसे अमीर क्षेत्रीय पार्टी बनकर उभरी है। ये पिछले साल के 63 करोड़ 90 लाख से 3 गुना ज्यादा है। टीडीपी ने दान और योगदान में सबसे ज्यादा राशि प्राप्त की। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत राष्ट्र समिति 685 करोड़ रुपए के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल और टीडीपी हैं। वाईएसआरसीपी की आय 191 करोड़ रुपए रही, लेकिन उसने 295 करोड़ रुपए खर्च भी किए। हैरानी की बात है कि उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण की जनसेना पार्टी की आय और खर्च का कोई विवरण चुनाव आयोग को नहीं मिला। तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस सरकार ने पिछले 18 महीनों में मेट्रो रेल विस्तार, एलिवेटेड कॉरिडोर और भारत फ्यूचर सिटी जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी, लेकिन अभी इन पर पूरी तरह काम शुरू नहीं हो पाया है। एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फंड की कमी, कानूनी अड़चन और विभागों में तालमेल की कमी देरी का कारण है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 2024 में शमीरपेट और कंडल कोया कॉरिडोर, 2800 करोड़ रुपए के मेट्रो विस्तार और 2700 करोड़ रुपए के उस्मानिया अस्पताल भवन की आधारशिला रखी थी। इन प्रोजेक्ट्स के लिए 7360 करोड़ रुपए के फंड की आवश्यकता थी, इस कारण काम रुका हुआ है। केरल के अलप्पुजा में 3 दिन चले सीपीआई के सम्मेलन में विनोय विश्वम को सर्वसम्मति से राज्य सचिव के पद पर चुना गया। सीपीएम के प्रति कमजोर रुख के लिए उनकी आलोचना हुई, लेकिन उनके नेतृत्व के खिलाफ कोई बड़ी चुनौती नहीं उभरी। विश्वम दिसंबर 2023 में कनम राजेंद्रन की मृत्यु के बाद सचिव बने थे। पुडुचेरी के मत्स्य विभाग ने ताजा मछलियों को मछली संग्रह केंद्रों और फार्म से तेजी से प्रोसेसिंग हब तक पहुंचाने के लिए ड्रोन रूट की योजना पर काम शुरू किया है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के समर्थन से ये पहल मत्स्य पालन क्षेत्र को मॉडर्न बनाने और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए की गई है। बोर्ड ने पहले पश्चिम बंगाल में 70 किलो मछली को 7 किलोमीटर तक ले जाने वाले ड्रोन का प्रदर्शन किया था। पुडुचेरी में प्रस्तावित ये रूट नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियमों का पालन करेगा, जिससे मछलियों की बर्बादी कम होगी और मछुआरों की आय बढ़ेगी। ये थे दक्षिण भारत के आज के समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV,